हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए की। तो देखिए, अभी तक हमने डीएफए देख लिया, एनएफए देख लिया, एप्सिलॉन एनएफए देख लिया। अब हम देखेंगे एप्सिलॉन एनएफए से डीएफए कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसा हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमारा प्राइम टारगेट है मिनिमल डीएफए बनाना, बट उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा आसान होता है डीएफए बनाना, फिर वहाँ से मिनिमाइजेशन करके हम मिनिमल डीएफए बना सकते हैं। उसके बाद डीएफए में कभी कोई मुश्किल होती है तो हम एनएफए बना लेते हैं और एनएफए से डीएफए कर लेते हैं। इसका भी वीडियो हमने देख लिया है, बट उसे भी आसान होता है एप्सिलॉन एनएफए बनाना। और एप्सिलॉन एनएफए भी कैसे बनाते हैं हम देख लिए हैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन का यूज़ करके। ठीक है, तो एक तो फॉर्मेट होता है कि एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए बनाएं फिर डीएफए बनाएं, बट हम एप्सिलॉन एनएफए से डायरेक्ट डीएफए भी बना सकते हैं। ये एक तरीका होता है, ये काफ़ी आसान भी है। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में कैसे हम इसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा थ्योरी है, अजीब है, बट हम जैसे एक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से हम देखेंगे इसे कैसे कर सकते हैं। तो जैसा हम एप्सिलॉन एनएफए के वीडियो में देख चुके हैं कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसके बेसिस पे ई क्लोजर निकालते हैं, है ना। एप्सिलॉन क्लोजर या ई क्लोज बोलते हैं इसको। तो ई क्लोज अगर हमें सही से समझ में आ गया तो ये एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए करने के लिए कि हम जो है स्टार्टिंग स्टेट जो है हमारा एप्सिलॉन एनएफए का, उसका ई क्लोजर लेंगे और उसको बना देंगे हमारे डीएफए का स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मल स्टेट्स, ट्रांजिशन, स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट, यही सब तो इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी एनएफए डीएफए या किसी में। तो हमारा जो स्टार्टिंग स्टेट बनाएंगे हम डीएफए का, वो हमारा एप्सिलॉन क्लोजर होगा किसका, एप्सिलॉन एनएफए के स्टार्टिंग स्टेट का। उसके बाद हम देखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर में जो भी स्टेट रहेंगे, जो हमने एप्सिलॉन क्लोजर लिया है एनएफए के स्टार्टिंग स्टेट का, उसमें जो भी स्टेट रहेंगे उन सब पे हर एक इनपुट सिंबल के लिए वो कौन कौन से स्टेट पे जा रहे हैं वो हम चेक करेंगे और उसको हम सेट बनाएंगे और उसके सेट का फिर से एप्सिलॉन क्लोजर लेके हम उसे रख देंगे किस पे, उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए उस ट्रांजिशन टेबल में। तो अभी यहाँ सुनना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट जैसे हम देखेंगे क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और इस चीज़ को हम तब तक दोहराएंगे जब तक कि कोई नया स्टेट हमारे सामने नहीं आता है। जैसे हम एनएफए टू डीएफए में कर रहे थे कि जब तक नया स्टेट आता रहता है हम उसके लिए हर एक सिंबल के लिए उसका स्टेट डिफाइन करते रहते हैं। उसी तरह से यहाँ भी जब तक नया स्टेट आता रहेगा उसके लिए हर एक सिंबल के लिए हम उसके स्टेट डिफाइन करते रहेंगे। और लास्ट में बचा फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट वो सारे स्टेट होते हैं जहाँ पे भी एप्सिलॉन एनएफए का फाइनल स्टेट होगा, जिस स्टेट में, वो सारे स्टेट जो हैं डीएफए के वो फाइनल स्टेट बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करके इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये हमारा एप्सिलॉन एनएफए है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि हम जो है इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। याद रखिएगा जब भी हम एनएफए टू डीएफए करते हैं, ठीक है, एनएफए टू डीएफए या अगर हम एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए करें, कुछ भी करें, दोनों केस में ट्रांजिशन टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजिशन टेबल का मदद लगता है। ठीक है, ओके, तो ट्रांजिशन टेबल हम इसका लिख लेंगे। इसका ट्रांजिशन टेबल क्या होगा, Q0, Q1, Q2, Q3 ये चार स्टेट है हमने लिख दिए। उसके बाद हमने ए और बी पे तो डिफाइन किया ही, ये तो हो जाता है नॉर्मल एनएफए कि ए पे कहाँ जा रहा है, बी पे कहाँ जा रहा है। बट चूंकि एप्सिलॉन एनएफए है तो एप्सिलॉन के लिए भी एज ए सिंबल हम ट्रीट करेंगे और उसके लिए भी हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ जा रहा है एप्सिलॉन पे। ठीक है, ये कब यूज़ होगा, जब हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे उसमें इस वाले कॉलम का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिशन टेबल है। इस एनएफए आसानी से हम देख सकते हैं कैसे निकल रहा है। Q0 जो है ए पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे तो Q0 हो गया, बी पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे तो Q2 हो गया, एप्सिलॉन पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे तो Q1 हम लिख लिए। ठीक है, ये ई क्लोज नहीं है, ये एप्सिलॉन पे कहाँ जा रहा है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं। ओके, तो अब सबसे पहला चीज़ क्या था कि हम जो डीएफए हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा अभी करेंटली एप्सिलॉन एनएफए का स्टार्टिंग स्टेट क्या है। तो स्टार्टिंग स्टेट है Q0, इसका ई क्लोज निकालेंगे और हम बोलेंगे कि हमारा जो डीएफए का स्टार्टिंग स्टेट है वो इस करंट एनएफए के स्टार्टिंग स्टेट का ई क्लोज होगा। तो ई क्लोज ऑफ Q1 निकालेंगे, वही होगा हमारा डीएफए का स्टार्टिंग स्टेट। तो क्या होगा ई क्लोज ऑफ Q0, पहले दो स्टेट खुद होता है ई क्लोज में, हमेशा याद रखिए वो स्टेट खुद होगा ही होगा सबसे पहले। उसके बाद एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, तो Q0 से हम कहाँ पहुँच सकते हैं, देखिए Q1 पे पहुँच सकते हैं तो Q1 हो जाएगा। अब Q1 से देखिए हम एप्सिलॉन के थ्रू कहीं पहुँच सकते हैं Q3 पे, वेरी गुड, तो Q3 भी होगा। अब Q3 से देखिए एप्सिलॉन से कहीं पहुँच सकते हैं 5, नहीं, तो 5 मतलब नो, कोई स्टेट डिफाइन नहीं है, तो बस यहीं तक रहेगा। तो ई क्लोज ऑफ Q0 में वो सारे स्टेट का सेट रहेगा जहाँ से हम खुद पे या एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू पहुँच सकते हैं। तो ये हमारा Q0, Q1, Q3 जो हो गया हमारे डीएफए का स्टार्टिंग स्टेट हो गया। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसके लिए यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ए और बी पे डिफाइन करेंगे, जितने भी सिंबल रहते हैं उस पर डिफाइन करते हैं। तो Q0, Q1, Q3 हमारा स्टार्टिंग स्टेट हो गया, इसलिए हमने इनकमिंग एरो मार दिया। ठीक है,
अब देख लेते हैं यहाँ से ए पे कहाँ जाएगा। तो ए पे जाने के लिए पहले हम देखेंगे Q0 पे ए पे कहाँ जाएगा, Q1 पे ए पे कहाँ जाएगा, Q3 पे ए पे कहाँ जाएगा। तीनों का सेट लेके लास्ट में उसका ई क्लोज ले लेंगे, वही यहाँ पे किया हुआ है। तो देखिए Q0 पे ए पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे ए पे, Q0 पे ही रह रहा है, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये Q0 पे ही रह रहा है। Q0 पे Q1 पे ए पे कहाँ रह रहा है, Q1 पे ए पे देखिए Q2 पे आ रहा है, तो Q2 पे आ रहा है, Q2 लिख लेते हैं। और Q3 पे ए पे कहाँ जा रहा है, Q3 पे ए पे डिफाइन ही नहीं है, तो मतलब 5, मतलब यही दोनों हो जाएगा Q0 Q2। तो देखिए Q0 Q2 यहाँ पे है अंदर में, वेरी गुड। और फाइनली हर एक के लास्ट में हमें ई क्लोज करना ही होगा ताकि उसका एप्सिलॉन क्लोजर हमें पता चले कहाँ जा रहा है। तो इसका जब एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू ये सब कहाँ जा रहा है, तो Q0 जो है एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू कहाँ जा रहा है, एक तो Q0 खुद होगा, ठीक है। उसके बाद Q0 एप्सिलॉन के थ्रू Q1 पे जा रहा है, तो Q1 भी होगा। अब Q1 के थ्रू होते हुए ये Q3 तक पहुंच रहा है, तो Q3 भी होगा, ठीक है। ओके, और भी है कहीं से नहीं। अब Q2 में देख लेते कहाँ, Q2 का खुद एक Q2 होगा। उसके बाद Q2 से एप्सिलॉन होते हुए Q3 पे जा रहे हैं, तो Q3 दो बार हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में एक बार ही लिखने से हो जाता है। और कहीं जा रहा है नहीं, तो ये सारे स्टेट हो जाएंगे इसके एप्सिलॉन क्लोजर में। तो Q0 है, Q1 है, Q2 Q3 सब है। तो देखिए Q0 Q1 Q2 Q3 है, निकल गया कि Q0 Q1 Q3 ए पे कहाँ जा रहा है। पहले हम ए के ट्रांजिशन में देख लिए कि ये तीनों कहाँ जा रहा है, फिर जहाँ जहाँ जा रहा है उसका सेट ले लिए, फिर उसका ई क्लोज निकाल लिए, और ई क्लोज जो भी होगा वही होगा हमारा फाइनल ट्रांजिशन ए पे इस स्टेट का, ठीक है। सिमिलरली बी पे क्या करेंगे, हम देखेंगे Q0 Q1 Q3 बी पे कहाँ जा रहा है। तो बी पे भी हम जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि Q0 बी पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो एक तो Q2 हो गया, देखिए Q2 यहाँ पे ये अंदर वाला Q2 हो गया। देन ये Q1 बी पे कहाँ जा रहा है, Q1 जो है वो बी पे डिफाइन ही नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। Q3 बी पे कहाँ जा रहा है, Q3 बी पे सेल्फ लूप है, तो Q3 पे, तो एक Q2 और Q3, और जो भी आता है हमारा उसका फाइनल ई क्लोज लेना पड़ता है। तो फिर ई क्लोज लेके जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे होगा। तो ई क्लोज Q2 Q3 करेंगे तो क्या होगा, Q2 Q3 के ई क्लोज में पहले तो Q2 खुद रहेगा, ठीक है। देन Q2 से एप्सिलॉन पे कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं, तो Q3 भी आएगा, वेरी गुड। Q3 से कहीं जा रहे हैं एप्सिलॉन पे, नहीं, कोई बात नहीं। देन Q3 के ई क्लोज में क्या रहेगा, Q3 खुद रहेगा, तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे। और कहीं जा रहा है नहीं एप्सिलॉन, तो Q2 Q3 खुद रहेगा। तो यहाँ हो गया हमारा बी पे Q2 Q3 खुद, ठीक है। तो अब हम देख लिए कि ये दोनों स्टेट हमें मिले, तो ये दोनों स्टेट ऑलरेडी हैं या नहीं। अगर हैं तो हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट अगर हमने नहीं देखा है ऐसा स्टेट तो हम करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने केवल एक ही स्टेट देखा है, Q0 Q1 Q3, अभी दो नए स्टेट बने हैं, Q0 Q1 Q2 Q3 और Q2 Q3। तो अब इस दोनों स्टेट के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा ए ट्रांजिशन और बी ट्रांजिशन। तो ये प्रोसेस सेम टू सेम चलता रहेगा हर एक नए स्टेट के लिए जो जो हमें मिलते जाएंगे। तो देखिए Q0 Q1 Q2 Q3 के लिए पहले ए के लिए क्या करेंगे, ये ए पे कहाँ जा रहा है, ये Q1 कहाँ जा रहा है, Q2 कहाँ जा रहा है, Q3 सबका ए पे कहाँ जा रहा है देख लेंगे, सबका सेट ले लेंगे, ये सेट कहाँ जाएगा Q0 Q2, और फिर उसका एप्सिलॉन क्लोजर ले लेंगे, तो वो फिर आ जाएगा Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो देखिए सेम टाइप का ही आ रहा है। सिमिलरली Q2 Q3 के लिए क्या है, Q2 कहाँ जा रहा है बी पे, Q0 Q1 Q2 Q3 का बी के लिए देख लेंगे। तो पहले देखेंगे सब कहाँ कहाँ जा रहा है बी के लिए, तो सब जब बी के लिए देखेंगे चेक करेंगे तो पता चलेगा Q1 Q2 Q3 पे जा रहा है सब बी पे, फिर उसका ई क्लोज ले लेंगे तो हमें मिलेगा Q1 Q2 Q3। तो इस तरह से हम देख लेंगे दो स्टेट मिले। एक स्टेट तो ऑलरेडी डिफाइंड है, ये हमें मिला हुआ है Q0 Q1 Q2 Q3, बट एक नया स्टेट बना, एक स्टेट यहाँ भी छूटा हुआ था नया, एक यहाँ भी, तो इन दोनों के लिए हमें डिफाइन करना होगा। तो पहले Q2 Q3 के लिए डिफाइन करेंगे, तो दोनों के लिए पहले ए पे देख लेंगे कहाँ जा रहा है, तो दोनों जो है Q2 Q3 यहाँ हम देख सकते हैं ए के लिए जो है डिफाइन ही नहीं है, तो 5, और 5 का ई क्लोज भी 5 होता है, इसीलिए 5 है, ई क्लोज ऑफ 5। सिमिलरली बी के लिए डिफाइंड होगा, तो Q1 Q3 पे जाएगा दोनों मिला के बी पे, फिर उसका ई क्लोज देंगे तो पता चलेगा Q1 Q3 ही है, तो ये वाला स्टेट हमें मिला। और दूसरा नया स्टेट था Q1 Q2 Q3, इसके लिए डिफाइन कर देंगे, इसके लिए भी डिफाइन करेंगे तो यही हो जाएगा। इस तीनों का जब ए पे देखेंगे तो केवल Q2 पे जा रहा है, और Q2 का फिर ई क्लोज ले लेंगे, तो ई क्लोज लेने पे हमें Q2 Q3 मिलेगा। सिमिलरली जब हम देखेंगे Q1 Q2 Q3 बी पे कहाँ जा रहा है, तो पता चलेगा Q1 और Q3 पे जा रहा है सब मिला के, और फिर उसका ई क्लोज लेंगे तो फिर Q1 Q3 मिलेगा। तो यहाँ तक का नया स्टेट हो गया। अभी नया स्टेट हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, Q1 Q3 अभी तक आया है नहीं आया है, तो हम Q1 Q3 ले लेंगे। तो जब Q1 Q3 को हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये Q2 पे जा रहा है ए के लिए, और उसका ई क्लोज लेंगे तो Q2 Q3, और जब हम बी पे चेक करेंगे तो पता चला सिर्फ Q3 पे जा रहा है और उसका ई क्लोज लेंगे तो Q3 आएगा। तो देखिए सारा स्टेट Q2 Q3 ऑलरेडी डिफाइन है यहाँ पे, वेरी गुड। तो बचा क्या Q3, तो Q3 अभी तक हम नहीं देखे हैं तो Q3 ले लेंगे। Q3 को जब हम चेक करेंगे तो ए पे कहाँ जा रहा है,
ये Q3 कहीं पे नहीं जा रहा है, देखिए सिर्फ B पे जा रहा है, तो A पे 5 और 5 का ई क्लोज 5, B पे कहाँ जा रहा है, Q3 पे सेल्फ लूप है तो Q3, और Q3 का फिर ई क्लोज देंगे तो ये Q3 ही निकलेगा। वेरी गुड। अब कोई स्टेट बचा, यस देखिए 5 यहाँ पे ये नया है तो 5 के लिए करेंगे, और 5 हम बता चुके हैं पहले NFA टू DFA वाले में, ये कैसा होता है, डेड स्टेट की तरह होता है DFA का। तो इसका तो हम कुछ भी करें 5 कहीं पे भी A या B कहीं के लिए 5 पे ही जाएगा, और उसका ई क्लोज भी लेंगे तो वो 5 ही रहेगा, तो ये दोनों केस में 5 ही रहेगा, ठीक है। बट डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हम यहाँ पे ई क्लोज लिख दिए हैं दोनों केस में। तो इस तरह से हम देखेंगे टेबल बन गया है, और इस बार इस टेबल में मैंने कुछ अलग नहीं किया है, बस इस पोर्शन को हमने हटा दिया है, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर केवल वो स्टेट्स रहें और हमें पता चले कि कैसे कैसे हमारा DFA बना है। तो ये हमारा ट्रांजिशन टेबल हुआ। अब इससे हम चाहेंगे तो DFA भी आसानी से बना सकते हैं, इन सबको एक एक स्टेट की तरह हम ड्रॉ कर लेंगे और वहाँ से ट्रांजिशन हम A और B के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट पे ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा DFA एप्सिलॉन NFA से DFA आसानी से हम बना सकते हैं किसी के लिए भी। अब यहाँ पे बात रही फाइनल स्टेट की, तो फाइनल स्टेट में हमने क्या कहा था कि हमारा NFA में या एप्सिलॉन NFA में जो भी फाइनल स्टेट है वो अगर DFA की किसी भी स्टेट में है तो वो सारे स्टेट जिसमें एप्सिलॉन NFA का फाइनल स्टेट इंक्लूडेड है वो सारा स्टेट फाइनल स्टेट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे Q3 है फाइनल स्टेट एप्सिलॉन NFA का, तो Q3 कहाँ प्रेजेंट है, देखिए अगर इस पर मैं बात करें तो Q3 यहाँ है तो ये भी फाइनल बन गया, देख रहे हैं स्टार है ये, यहाँ भी Q3 है ये भी फाइनल बन गया, यहाँ भी Q3 है ये भी फाइनल बन गया, यहाँ भी Q3 है ये भी फाइनल बन गया, यहाँ भी Q3 है ये भी फाइनल बन गया, ये Q3 खुद Q3 है यहाँ भी फाइनल बन गया। तो देख रहे हैं ये सारे स्टेट फाइनल बन गए एक्सेप्ट दिस डेड स्टेट के। तो ये एक स्टेट छोड़ के इतने सारे 1 2 3 4 5 6 फाइनल स्टेट बने। तो इससे कोई मतलब नहीं कितने फाइनल स्टेट बनते हैं, क्योंकि फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, हमें उन सारे स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना है जहाँ पे एप्सिलॉन NFA का फाइनल स्टेट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करके डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है, इन सबको एक एक स्टेट मानेंगे और वहाँ से हम कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके।